हमारी उम्मीदवार की घोषणा 2-4 दिन में हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी कर देंगे। अरे चिराग कहाँ बूझा है? बिहार की जनता किस घर के चिराग को बुता दिया है? अरे 71 से बिहार की जनता ने 43 में ला दिया। देखिए चिराग तो खुद ही चिराग है। चिराग जी को लालटेन की आवश्यकता क्या है? राजनीति में ना कोई अस्थायी दोस्ती होता, ना कोई अस्थायी दुश्मन होता। बिहार में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। तमाम राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारियों में लग चुकी है। हालांकि कई ऐसी पार्टियां हैं जो अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। आपको बता दूं कि ये दोनों जो सीट थी, तारापुर और कोचेश्वर स्थान, वो जेडीयू के खाते में थे और माननीय के निधन के बाद ये दोनों सीट खाली हुई थी। उसके बाद उपचुनाव की जो घोषणा है वो हो चुकी है। बात करेंगे लोजपा के प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी कृष्ण कुमार कल्लू हमारे साथ है। सवाल ये है मेरा कि उपचुनाव की तैयारी किस तरीके से लोजपा कर रही है? बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है चुनाव आयोग के द्वारा। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का साफ संदेश है कि बिहार में दोनों सीट उपचुनाव लोक जनशक्ति पार्टी अकेले लड़ेगी। सवाल मेरा एक और है इसी से जुड़ा हुआ, उसके बाद और भी सवाल लेंगे। सवाल यह है कि आपने एक बयान भी जारी किया जिसमें 243 सीटों पे आपकी तैयारी है। ये मुझे समझ में नहीं आया। बिहार में महत्वाकांक्षा की सरकार चल रही है। बिहार में जो 4 पहिए की सरकार चल रही है, सभी का अपना अपना महत्वाकांक्षा है। बिहार के विकास के लिए चारों दल के नेता नहीं सोच रहे हैं कि बिहार में विकास की गंगा कैसे बहे। बिहार में युवा छात्र छात्राओं को जो उन्होंने विगत चुनाव के वक्त 19 लाख रोजगार का उन्होंने जो वादा किया था, वो वादा कहाँ गया? तो कहीं ना कहीं हमारा नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की जो भविष्यवाणी है, जो उनका जो दिया गया बयान है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना सुनिश्चित है, इसलिए हम लोगों की तैयारी सिर्फ 2 उपचुनाव सीट पे नहीं है। हम लोगों की तैयारी बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीट पे लड़ने की हो रही है। क्योंकि 243 सीट पे कैसे लड़ेंगे और कैसे बिहार में विकास की गंगा बहे, तमाम छात्र छात्राएं युवाओं को रोजगार मिले, वो हमारे नेता की यह सोच है। क्योंकि खुद ही एक वह बिहारी हैं। ये जो भी लोग सरकार आज चला रहे हैं, एक कार्य सरकार का बता दीजिए जो पटल पे है और सही है। भ्रष्टाचारी से भरे हुए हैं, चाहे वो मंत्री हो या विधायक हो। ये सरकार नीतीश कुमार जी के अधिकारी चला रहे हैं, जो अधिकारी पैसों से बिक चुके हैं। एक एक अधिकारी के यहां देखिए, ईडी का छापा तो कहीं सीबीआई का छापा, कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन पड़ते आ रहा है। तो ये बिहार की जनता के द्वारा जो उन्होंने वोट लिया था, जो वादा किया था, इस पर मैं बात कर रहा हूं कि बिहार के जनता भी चाहती है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो। मतलब आप कह रहे हैं कि आने वाला समय में ये जो एनडीए गठबंधन की सरकार है वो टूट जाएगी? बिल्कुल टूट जाएगी। ये दावा तो लगातार कर रहे हैं आप। देखिए, कर रहे हैं। ये सरकार 2020 में बनी थी और परिणाम के दूसरे दिन ही हमारे नेता ने इस बिहार की भविष्यवाणी, बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम देखने के बाद उन्होंने कह दिया था स्पष्ट कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। टाइम क्या होगा मैं ये भी एक आपके सामने बोल देता हूँ। 24 घंटा के अंदर, 72 घंटा के अंदर, या 48 घंटा के अंदर, या 3 महीने के अंदर, कभी भी हो सकता है। मेरी बातों को आप ऑन द रिकॉर्ड नोट कर लीजिए। जेडीयू तो कह रही है कि बुझता हुआ चिराग में अब कोई ज्वाला नहीं बचा है, चिराग बुझ चुका है। और जो 2 सीटों की जो दावा कर रही है लोजपा की जीत से पहले ये तो डिसाइड कर ले कि उसके उम्मीदवार कौन होंगे और वो किस तरीके से उम्मीदवार उतारेगी। हमारी उम्मीदवार की घोषणा 2-4 दिन में हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी कर देंगे। प्रदेश अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा लिस्ट बना दी गई है। लास्ट मोहर मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लेंगे। और जिस चिराग की बात कह रहे हैं, अरे चिराग कहाँ बूझा है? बिहार की जनता किस घर के चिराग को बुता दिया है? जनता दल यू के
आज भी मुखिया वही है, नीतीश कुमार जी, उनसे जाके पूछिए। अरे 71 से बिहार की जनता ने 43 पे ला दिया, और 43 ही नहीं, भगवान को भी नागवार गुजरा इनकी सत्ता, और ईश्वर के द्वारा 2 विधायक की भी मृत्यु हो गई। बहरहाल इस पर मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि ये क्षति नहीं होनी चाहिए आप थी। तो कह रहे हैं कि 43 पे लाके खड़ा कर दिया, लेकिन जेडीयू तो कह रही है कि तो लोजपा और भाजपा में कन्वेंशन हो गया था, लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लोजपा ही भाजपा और भाजपा ही लोजपा समझ किस तरीके का हो गया खेल? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेता जनता दल यू के क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उस पर हम लोगों को नोटिस लेने का जरूरत नहीं है। स्पष्ट में बता दूं, बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा और लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तैयारी 243 कैसे करेंगे आप तैयारी? क्योंकि आपके पार्टी में भी तो विवाद है। हमारे पार्टी में विवाद कहाँ है भाई? आपके चाचा, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा जो है वो कहते हैं कि लोजपा हमारी है, आप चिराग पासवान कहते हैं लोजपा हमारी है। कैसे होगा ये? हमारे दिवंगत नेता, पार्टी कार्यालय भी आप लोग नहीं जाते? हमारे दिवंगत नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो पद्म भूषण से सम्मानित हैं, देश के दूसरे अंबेडकर, जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है, रीचा है, जो उनका कार्य करने का तरीका था, लोक जनशक्ति पार्टी का हकदार मेरे नेता के अंश आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। लेकिन पशुपति पारस साफ शब्दों में कहते हैं कि परिवार एक तरफ और पार्टी एक तरफ। पार्टी में परिवार नहीं चलता, पार्टी में विरासत नहीं चलता है। पशुपति कुमार पारस चाचा के अलावे 4 माननीय सांसद गण एवं पार्टी के कुछ पदाधिकारी जो पार्टी के विरुद्ध काम उन्होंने किया, तो हमारे नेता ने उन्हें पार्टी के रास्ता बाहर दिखा दिया, यानी कि पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। रास्ता तो लग रहा है कि आप लोगों को दिखा दिया गया, पार्टी दफ्तर भी नहीं जाते हैं आप लोग। भाई साहब, हमारे नेता हम लोगों को ऐसा संस्कार दिए हैं कि बेटा, जो काम अच्छे से होता है वो काम लड़ाई से नहीं होता है, और हम लड़ाई करें क्या वहाँ जाके? परिवार है, ये आपको जानकारी है, पशुपति कुमार पारस चाचा चिराग पासवान जी परिवार हैं, हमारा भी वो परिवार है, हमारे भी चाचे हैं। वहाँ कुछ हमारे मतलब कि वहाँ पशुपति कुमार पारस चाचा के कुछ परिवार के लोग रहते हैं, तो क्या मैं उन लोगों को जाके डिस्टर्ब करूँ, तंग करूँ? मेरे संस्कार में हमारे नेता ने यह नहीं सिखाया है। और बहुत जल्द हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में जाएंगे, मैं ये आपको वचन देता हूँ। उपचुनाव को लेकर सवाल लेता हूं मैं आपसे। तैयारियां आपने कहा दोनों सीटों पे तैयारी है, 243 पे भी तैयारी है, क्योंकि मध्यवर्ती चुनाव की आपने बात कही, उम्मीदवार की भी घोषणा आपने कह दिया। क्या अब चिराग और तेजस्वी, क्या लालटेन में चिराग जलेगा? देखिए, चिराग तो खुद ही चिराग है। चिराग जी को लालटेन की आवश्यकता क्या है? बहरहाल राजनीतिक में कौन व्यक्ति कब दुश्मन नहीं होता और न दोस्त होता है। राजनीति में ना कोई अस्थायी दोस्ती होता है, ना कोई अस्थायी दुश्मन होता है। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है। हमारे नेता 2025 छोटा भाई बोलते हैं तेजस्वी के भविष्य नहीं, छोटा भाई अगर बोलते हैं तो छोटा भाई हैं, उसमें कहीं कोई बट नहीं है। हमारे नेता आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का संबंध राजद परिवार से, लालू प्रसाद यादव जी से, क्योंकि उन्होंने भी लीडर बोला था। नहीं, ठीक है, लीडर बोला था इसलिए उन्होंने बोला था, और ये भी कहा था कि चाहते हैं साथ में। कल्लू जी ये भी कहते साथ में, हमारे नेता जो हैं लीडर हैं, साथ में आने की बात भी कही थी उन्होंने। नहीं, साथ में आने की बात वो गार्जियन है, कह सकते हैं, हम गार्जियन की बातों को नहीं काटेंगे। बहरहाल अभी मैंने कहा ना कि राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन अस्थायी नहीं होता। गठबंधन देखा जा सकता है आगे क्या होगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी करेंगे तय, ये हमारे प्रदेश के नेता तय करेंगे कि गठबंधन किससे होगा, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, ये वक्त बताएगा। अभी बोलना बहुत जल्दबाजी होगा। क्या लगता है जिस तरीके से जेडीयू के वो दोनों सीट थे,
और काफी लंबे वक्त से वो जेडीयू के खाते में वो दोनों सीट रहे हैं। चिराग पासवान ने 2020 में खासा डैमेज तो किया है, ये सभी को पता है। अब आप कह रहे हैं दोनों सीटों पे उम्मीदवार उतारेंगे, राजद भी कह रही है दोनों सीटों पे उम्मीदवार उतारेंगे, जेडीयू खुद भी कह रही है दोनों सीटों पे उम्मीदवार उतारेंगे। तो क्या लगता है फायदा फिर से राजद को हो जाएगा क्या, अगर आप उम्मीदवार उतारेंगे तो? दोनों सीट पे मैं उम्मीदवार उतारूंगा, और सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं उतारूंगा, मैं दोनों सीट जीत कर आऊंगा, बिहार विधानसभा में पहुंचूंगा। मुद्दे क्या रहेंगे उपचुनाव को लेकर, क्योंकि मुद्दे तो जनता जानना चाहेगी ना। बिहार में 17 साल से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने बिहार के लिए 5 ऐसे चीज का नाम बताएं जो उन्होंने किया। बिहार के युवाओं छात्र छात्राओं को उन्होंने क्या दिया? उन्होंने जो नौकरी की वादा की थी 19 लाख उन्होंने दिया। नहीं वो क्या तो सड़क खाएंगे? बीजेपी ने वादा किया था। नहीं, सड़क खाएंगे, बिजली खाएंगे हम। मुझे रोजगार चाहिए। आपने कभी सुना कि कलकत्ता का लड़का बिहार आके पढ़ाई करता होगा? मुंबई का लड़का कभी बिहार आके पढ़ाई करता होगा? आप हर वक्त यही सुनते हैं कि बिहार का ही लड़का कलकत्ता जाता है, गुजरात जाता है, अहमदाबाद जाता है, दूसरे स्टेट में पढ़ाई करने के लिए जाता है, दूसरे स्टेट में नौकरी करने के लिए जाते हैं। क्या जरूरत पड़ गई आज हमारे श्रमिक भाइयों को कि दूसरे स्टेट में जाना पड़ता उन्हें कमाने के लिए, अपने पाल पोषण करने के लिए? क्या नीतीश कुमार जी 17 साल से राजनीति कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने क्यों नहीं किया? उनको करना चाहिए था ना भाई। स्वास्थ्य का मामला हो, कोरोना काल में ऑक्सीजन के बिना लोग कैसे मर गए। तो आप ये कह रहे हैं आप गठबंधन से हट गए तब ना ये बात कह रहे हैं आप? नहीं, इसके पहले तो आपका हम लोगों ने शुरू से ही, हमारे नेता ने कहा है, मैं नीतियों का विरोध करता हूं, व्यक्तिगत नहीं। बिहार सरकार के द्वारा जो कार्य किया गया है अधूरा, उससे कार्य को हमारे नेता ने हर वक्त पत्र के माध्यम से और मिलने का भी उन्होंने बहुत बार प्रयास किया कि मिल करके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा कि बिहार में जो कमियां हैं उस कमियां को कैसे दूर किया जाएगा। आप बात करें सड़क की, आप चले जाइए बिहार के दरभंगा साइड में, आरा के साइड में चले जाइए, बहुत ऐसे जगह हैं जहां पे रोड पे गड्ढे में पानी मिलेंगे आपको। आए दिन हद से ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। आप कह रहे हैं रोड की, आप कह रहे हैं बिजली की। और भी 7 निश्चय योजना है उनका, 7 निश्चय योजना, 7 निश्चय योजना में जिस तरीके से, जल नल योजना में जिस तरीके से लोगों के यहाँ छापा पड़ता, अधिकारी के यहाँ छापा पड़ता है, अब तो आप कह देंगे कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी भी है, उसको भी आप बताइए। अगर बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो कुछ दिन पहले जो हमारे बिहार के कई भाइयों की जो दारू पीने से जो मौत हुई थी, कैसे हुई? नीतीश कुमार जी जवाब दीजिए। तो मुद्दे यही सब रहेंगे उपचुनाव के लिए। बिहार में सबसे पहला मुद्दा हमारा रहेगा छात्र छात्राओं, युवाओं को रोजगार कैसे मिले। बिहार में शिक्षा की जो बदहाली है, शिक्षा को लेकर हम लोग सोचेंगे। बिहार में महिलाओं को कैसे रोजगार मिले, इसको देखेंगे। हम लोग सभी बिंदुओं पे बात करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के, क्या आपके बिहार में एक अच्छा अस्पताल है? माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं कि अगर बिहार में एक अच्छा अस्पताल होता और स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होती तो वो खुद मुखिया होके बिहार के आंख बनवाने दूसरे प्रदेश में क्यों गए? इसका जवाब दीजिए मुख्यमंत्री। जेडीयू तो कहती है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, विकास के धरातल पे हैं, लगातार विकास करते हैं बिहार का, और उन्हीं के नेतृत्व में लगातार विकास हुआ है बिहार का। बिहार में विकास के नाम पर उसको उल्टा कर दीजिए आप। बिहार में विनाश पुरुष मुख्यमंत्री आप कह सकते हैं। हम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार जी, उनको विनाश पुरुष कह सकते हैं आप। तैयारी पूरी तरह से उपचुनाव को लेकर? जीतेंगे और झंडा गाड़ेंगे। मतलब 2 विधायक आ रहे हैं फिर से? 2 ही की बात नहीं कह रहा हूं मैं, 243 की बात कर रहा हूं। अभी तो फिलहाल उपचुनाव है ना? फिलहाल उपचुनाव है दो सीटों पे, लेकिन हम लोग 243 सीट पे हमारी तैयारी चल रही है। मतलब आप कह रहे हैं मध्यवर्ती चुनाव फिक्स? निश्चित तौर पे होगा।
तो आपने सुना ये कृष्ण कुमार कल्लू थे, लोजपा के मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता थे, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब बेबाकी से दिया और इन्होंने ये भी कह दिया कि जो 2 सीट होने वाले हैं उपचुनाव में, वो दोनों सीट लोजपा जीत रही है और भारी बहुमत से जीत रही है। वहीं इन्होंने ये भी कहा है कि मध्यवर्ती भी चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर जो हमारी तैयारियां हैं 243 सीटों पे वो भी जारी है। इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।